हार्दिक स्वागत है। Welcome to Oneness Meditation, Dubai. Before starting our session, I would like to extend my gratitude to Brahmarshi Pitamah Subhash Patriji, our PSSM founder, and our founder and chairman, Dr. GK sir, and Sabhi masters. And आज के इस सेशन पे वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पे विनीता जी है। I welcome विनीता मैम। थैंक यू सो मच मैम सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट के फाउंडर डॉक्टर जीके सर को बहुत बहुत नमन करती हूँ और आज हमारा इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आज हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम जानेंगे लॉ ऑफ इन्फिनिटी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब कोई अपने ध्यान के अवस्था में आ जाए, आरामदायक पोजीशन में बैठ जाए। पैरों को क्रॉस कर ले और हाथों को क्लैप्स कर ले। अपने पीठ को, रीढ़ की हड्डी को अपनी सीधे करके बैठे। अब चाहे तो ठेस दे सकते हैं या पीछे में कुछ कुशन या तकिया लगा सकते हैं, बट अपने गर्दन को सही सीधा रखें, उसको ठेस मत दें। और अगर कोई चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार दें और कोमलता से अपने दोनों आंखें बंद कर लें और अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाएं। अपनी आती हुई श्वास और अपनी जाती हुई श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल हमारी यह अनोखी श्वास जो हमारा एकमात्र गुरु है। जब से हम जन्म लिए हैं और जब हम इस बॉडी में कट करेंगे, तब तक ये श्वास ही है जो हमारे साथ रहती है। श्वास है तो हम शिव है, श्वास नहीं है तो हम सब है। अपनी स्वाभाविक श्वासों के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें। अपनी आती हुई श्वास और अपनी जाती हुई श्वास। हर आती हुई श्वास के साथ हम महसूस करेंगे कि हम पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं और हर जाती हुई श्वास के साथ हम हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं। तो अगले आधा घंटा हम इसी श्वास के साथ जुड़े रहेंगे। बीच में कोई भी आंखें नहीं खोलेगा।
आखिरी के 5 मिनट दोस्तों, हमारा पूरा ध्यान हमारे आत्मविश्वास और हमारी जाति हुई श्वासों पर। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित रखें। अब धीरे धीरे हम अपने चेतना में वापस आएंगे। अपना स्थान और अपने आसपास के स्थानों को महसूस करेंगे। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी बंद आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको आपका ध्यान अच्छा लगा होगा। और अब दोस्तों अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इंफिनिटी के बारे में।
मैम प्लीज शेयर द पीपीटी। तो लॉ ऑफ इन्फिनिटी क्या है दोस्तों? हम सब जानते हैं कि हम सब क्या है, हम स्पिरिचुअल बीइंग है। हम इस अर्थ प्लेन में आए हैं यहाँ पे लेसन लेने के लिए, और क्या करने के लिए, और हम इन्फिनिटी का अनुभव करने के लिए। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम इन्फिनिटी का मतलब अनंत का हम अनुभव करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? हम इन्फिनिटी का अनुभव करते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे हम एक लाइफ टाइम में हम कितने सारे अच्छे काम कर सकते हैं। कोई कह सकता है कितने सारे अच्छे काम कर सकते हैं? नहीं, इन्फिनिटी। मदर टेरेसा ने अपनी जिंदगी में कितने सारे अच्छे काम करे, कोई भी काउंट नहीं कर सकता है, काउंटलेस है। वहीं हिटलर ने अपने जिंदगी में कितने सारे खराब काम करे हैं, वो भी कोई गिन नहीं सकता है, वो भी काउंटलेस है। आकाश में कितने तारे हैं? कितने हैं? अनंत। जैसे हम कहते हैं कि हमारी अर्थ में जितने रेत के कण है उससे भी ज्यादा स्टार्स स्काई में है। तो अगर हम एक मुट्ठी रेत अपने हाथों में लेंगे और बोलेंगे उसके हर कण को गिनो कितने कण है एक मुट्ठी रेत में, तो हम नहीं गिन सकते ना। तो सोचिए कि आकाश में कितने तारे होंगे, इन्फिनिटी, हम कभी नहीं गिन सकते। वैसे ही हमारे कितने जन्म हुए हैं, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। हमें नहीं पता हमारे कितने जन्म हुए हैं। इस अर्थ में कितने सारे जीव जंतु, कितने सारे पेड़ पौधे हैं, कोई नहीं गिन सकता। एक अनुमान हम लगा सकते हैं, बट हम नहीं बता सकते कि कितने सारे जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह हैं। हमें बेसिक कलर्स मालूम है, प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, बट एक कलर्स, जैसे एक कलर कोई भी ले लीजिए, रेड, येलो, उसके कितने सारे सेट्स होते हैं, कितने सारे वेरिएशंस होते हैं। और हम अपने लाइफ में हम कितने सारे लेसन सीखते हैं। जैसे चाइल्डहुड से अब तक हम कितने सारे लेसन सीखे होंगे, जाने अनजाने कितने सारे हम लेसन सीखे हैं। हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते, हम काउंट नहीं कर सकते हम कितने सारे लेसन सीखे हैं। तो ये सब हो गए लॉ ऑफ इन्फिनिटी के डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जाम्पल। अब हम जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने कहा है, देयर इज नो लिमिट एनीवेयर, व्हेन यू बिकम ए योगी यू विल अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ इन्फिनिटीज। मतलब यहाँ पे कहीं भी कोई चीज का लिमिट नहीं है। जब हम योगी बनते हैं तब हम अनंत को जान सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है योगी भव, मतलब योगी बनो। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि ये योगी लोग आंख बंद करके क्या करते हैं? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि योगी लोग आंख बंद करके इस अनंत को जानते हैं। इस ब्रह्मांड में जो अनंत है उसको, वो रहस्य को देखते हैं और समझते रहते हैं। तो व्हाट इज इन्फिनिटी? इट इज a never ending process. What goes away from you come back to you. मतलब ये कभी ना खत्म होने वाला एक प्रोसेस है। अगर हमें अपने जिंदगी में लगता है कोई चीज हमारे पास से चली गई है, तो ये हमें गलत लगता है। हमारे पास से कभी कोई भी चीज जाती नहीं है। अगर कोई चीज चली गई तो वापस हमारे पास जरूर आएगी, बल्कि दोगुना होके आएगी। पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास से हमेशा के लिए कोई चीज चले जाए। लिमिटलेस और एंडलेस इन स्पेस, एक्सटेंट और साइज, ये है, ये जो यूनिवर्स है ये लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और एंडलेस है स्पेस, एक्सटेंट और टाइम में, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट।
जैसे समुंदर में कितने पानी है, समुंदर, रिवर, इसमें कितने पानी है, हम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं ना कर सकते हम कितने पानी है। और क्या स्टार्स कितने हैं ये भी हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये हो गया कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट। In meditation, symbol is used to remind us of balance, focus, peace, oneness, and harmony. It is a symbol of never-ending and boundless possibilities. मेडिटेशन में इन्फिनिटी का सिंबल हमको रिमाइंड कराता है बैलेंस, हार्मनी और पीस, फोकस पे, वननेस पे हमको बिलीव कराता है। जिस तरीके से इन्फिनिटी के सिंबल में 2 सर्कल होते हैं, वैसे वो हमें याद दिलाता है हमारा कनेक्शन, और हमारा कनेक्शन हमसे और हमारा कनेक्शन इस यूनिवर्स से। और ये एक क्लोज्ड लूप है। जिस तरीके से यूनिवर्स वर्क करता है, जैसे यूनिवर्स में इनफाइनाइट चीजें हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, उसी तरीके से क्योंकि हम भी क्या है, इस यूनिवर्स के ही एक हिस्सा है, तो यूनिवर्स के ही पार्ट है, तो हमारे अंदर भी वही पॉसिबिलिटीज है, हमारे अंदर भी वही क्वालिटीज है जो कि इस यूनिवर्स में होती है। तो क्या है, हमें उस क्वालिटीज को पहचानना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो यूनिवर्स में जिस तरीके से यूनिवर्स एबंडेंस में रहता है, कैसे, जैसे मैंने पहले कहा स्टार्स, वाटर, यूनिवर्स में कितने सारे स्टार्स है, स्टार्स के एबंडेंस है, वाटर के एबंडेंस है, रिवर, सीज, पॉन्ड, इतने सारे वाटर के सोर्स है, और सारे सोर्स में कितने वाटर है कोई नहीं उसको काउंट कर सकता है। वो क्या है, यूनिवर्स के पास एबंडेंस में है वो। जैसे फ्लावर्स अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सीजन में कितने सारे फ्लावर्स उगते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, छोटे बड़े, छोटे प्लांट में, बड़े बड़े ट्रीज में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, एबंडेंस में होते हैं। उसी तरीके से लीव्स, वो भी अलग अलग साइज के, शेप के होते हैं, अलग अलग कलर्स के भी होते हैं शेप लीव्स। तो ये भी लीव्स, ट्रीज, फ्लावर्स, ये सब एबंडेंस में होते हैं। स्काई, बहुत इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा स्काई है, स्काई एबंडेंस में होती है, एयर एबंडेंस में होती है। यूनिवर्स में सन की सनलाइट एबंडेंस में है। अर्थ में इतने सारे ह्यूमन बींग्स है, इतने सारे जीव जंतु है, सबको सनलाइट क्या होती है, इक्वली मिलती है, तो और कभी भी खत्म नहीं होती सनलाइट। तो क्या है, सनलाइट यूनिवर्स के पास एबंडेंस में है। तो यूनिवर्स में जो भी चीज है वो क्या, इनफाइनाइट सोर्स है। उसी तरीके से अगर सेल्फ में देखे तो लव, यूनिवर्स बिलीव करता है अनकंडीशनल लव पर, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, जैसे जितने भी स्टार्स, वाटर, ह्यूमन बीइंग, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब होते हैं, सब क्या है, सब एक वननेस में रहते हैं। और वही इनफाइनाइट यूनिवर्स की जो क्वालिटी है वननेस की, वो हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी हमको लाना है, वननेस में रहना है, सारे जितने भी किंगडम है सबके साथ। और जिस तरीके से यूनिवर्सल लव में बिलीव करता है, वो यूनिवर्सल लव हमें भी अपने अंदर जगाना है, अनकंडीशनल लव सबके प्रति, हमारे रिलेटिव या हर किंगडम के प्रति, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब प्लांट्स, मिनरल, सब के प्रति हमें अनकंडीशनल लव लाना है। यूनिवर्स में क्रिएटिविटी है, जैसे
पहले ही कहा मैंने, फ्लावर्स, लीव्स, इस सब में क्या है, अलग अलग शेप साइज के होते हैं, क्योंकि क्या है, क्रिएटिव है, यूनिवर्स में क्रिएटिविटी रहती है। वैसे ही जब ये क्रिएशन को देखते हैं, फ्लावर्स, लीव्स और ट्री से, इसको देख के हमारे अंदर भी वही इनफाइनाइट क्रिएटिविटी, इनफाइनाइट हैप्पीनेस हमारे अंदर भी जागती है। और हमारे अंदर ये जो सेल्स है, ये क्या है, थाउजेंड्स में है, और रोज हर दिन हमारे सेल्स चेंज होते हैं, और हमारे थॉट पैटर्न के ऊपर हमारे जैसे थॉट्स रहेंगे वैसे ही हमारे ये सेल चेंज करते रहेंगे और वैसे ही ग्रो करते रहेंगे। हमारे अंदर भी इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है। हम उस जो अपॉर्चुनिटीज है, वो अपॉर्चुनिटीज को किस तरह से हम लेते हैं, सही मौके पे हम कैसे उस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर सही टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को ले, तो हम उस हिसाब से हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, और फ्री विल पे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइम पे क्या चूज करें। और हमारा क्या है, माइंड है, हमारा 2 रकम के माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड में थोड़ी नॉलेज रहती है, बट सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अब तक जितने भी जन्म हुए हैं, उतने सारे जन्म के जितने भी हमारे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहते हैं। सारा विजडम सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। तो हमारे पास एबंडेंस में विजडम भी है। हमको बस क्या करना है, उस यूनिवर्स से हमें कनेक्ट होना है और उस इनफाइनाइट एबंडेंस को यूज करना है। तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? ध्यान के जरिए। हम जितना ध्यान करेंगे, अपने आप को जितना डीपली हम ध्यान में बैठा सकेंगे, उतना ज्यादा हम यूनिवर्स की इस एबंडेंस को हम यूज कर सकेंगे और एबंडेंस को हम फील कर सकेंगे। नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट आता है E = mc²। एल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है E = mc², जो क्या बताता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फॉर्म। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, या उसको हम हम उसको बना भी नहीं सकते हैं और उसको हम खत्म भी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। जब हम यूनिवर्स में रहते हैं और इस यूनिवर्स का पार्ट है, तो यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो एज अ लाइट फॉर्म में रहती है। यहाँ पे E हुआ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। और जब हम फिजिकल फॉर्म में आते हैं, तब हम M = मास हो जाते हैं। जब हम इस फिजिकल बॉडी में आते हैं, तो हम मास के फॉर्म में रहते हैं, और जब हम बॉडी वैकेट करते हैं, तो हम फिर से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या हुआ, पहले हम एनर्जी थे, उसके बाद हम मास के फॉर्म में आए, फिर हम दोबारा एनर्जी के फॉर्म में चले गए। तो यहाँ पे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ अपनी फॉर्म बदलती रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में, सिग्निफिकेंस ऑफ इंफिनिटी। तो ये जो इंफिनिटी का सिंबल है, ये एक मैथमेटिशियन जॉन वेल्स ने 1655 में किया था। तो ये सिंबल क्या डिनोट करता है? ये सिंबल हमारा कनेक्शन हमसे और हमारा कनेक्शन इस यूनिवर्स से है, ये डिनोट करता है। अगर हम मैथमेटिक्स लें, तो मैथ में अगर हम इंफिनिटी का सिंबल से कुछ ऐड करें, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? इंफिनिटी आता है। और अगर हम इंफिनिटी का सिंबल से कुछ अगर सब्सट्रैक्ट करें, तो भी इंफिनिटी ही आता है। तो हम क्या देखते हैं कि इंफिनिटी से अगर हम कुछ भी ऐड करें या कुछ भी सब्सट्रैक्ट करें, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। वैसे ही इस यूनिवर्स में अगर आप यूनिवर्स से कुछ भी ले,
या अगर हम कुछ भी यूनिवर्स को देंगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, वो हमेशा ही इन्फिनिटी ही रहेगा। यूनिवर्सल लव, जैसे यूनिवर्स में हर चीज है, पेड़ पौधे और हर किंगडम, सब यूनिवर्सल लव में रहती है। और क्या होती है, यूनिवर्सल गिविंग पर बिलीव करती है। इटर्निटी मतलब ये पहले भी था और आज भी है और बाद में भी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है हार्मनी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन किंगडम और क्या ये क्या है, सब कोई एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहते हैं, एक दूसरे के साथ वननेस में रहते हैं। और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल लेवल। वैसे ही हमें भी क्या करना है, हमें भी एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहना है। हमारे खुद में भी हमें बिलीफ रखना है और हमारे आसपास हमारे रिलेशनशिप, हमारे जितने भी किंगडम है, सब के साथ हमें हार्मनी में रहना है एक दूसरे के साथ। इन्फिनिटी का सिंबल हीलिंग भी सिग्निफाई करता है। कैसे कि ये जैसे हम जैसे ध्यान में बैठते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ध्यान में बैठने से हम कॉस्मिक एनर्जी गेन करते हैं। यूनिवर्स में एबंडेंस में कॉस्मिक एनर्जी है और कॉस्मिक एनर्जी से हमारी हीलिंग होती है। हम जितना ज्यादा मेडिटेशन में बैठेंगे उतना ज्यादा हम यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जी ले सकते हैं और हमारा उतना जल्दी, उतना फास्ट हीलिंग होगा डिसीजन मेकिंग में। हम ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है, हमारा लेफ्ट ब्रेथ और राइट ब्रेथ को बैलेंस करता है, हमारा डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, ध्यान, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हमें ये जो अनमोल तोहफा दिया है ध्यान का, मेडिटेशन का। हम जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज्यादा हमारा माइंड, हमारा बैलेंस में रहेगा और हमारा डिसीजन मेकिंग पावर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अल्टीमेट पावर, ये अल्टीमेट पावर को भी सिग्निफाई करता है। ये हमारे अंदर वो सब अल्टीमेट पावर है जो ये यूनिवर्स के पास है, बट हमें क्या करना है कि हमें उस पावर को पहचानना है। हमारे अंदर जो पावर है, हमें वो पावर को हम अगर पहचानेंगे तो हम हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वी आर हेयर फॉर ए पर्पस। तो हम इस अर्थ प्लेन पर एक लेसन लेने के लिए आया है, लेसन लेने के लिए आया है। इस अर्थ प्लेन में हमारे पास ये अर्थ प्लेन है, ये एक लर्निंग स्कूल है। यहाँ पे हम सब अगर यहाँ पे हमारे बॉडी, माइंड और स्पिरिट ये क्या एक अलाइनमेंट में रहता है। और अगर हमारा ये बॉडी, माइंड और स्पिरिट का अगर अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो हम हमारा पर्पस फुलफिल नहीं कर पाते। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, किस पर्पस से हम इस अर्थ प्लेन पे आए हैं, वो हम फुलफिल नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, हमारे ये बॉडी, माइंड और सोल को एक अलाइनमेंट में रखना है। और उस अलाइनमेंट में रखने के लिए हमें हमारा जो अलाइनमेंट बिगड़ने का जो कारण है, वो मेन कारण है, एक तो है माइंडसेट। जब हमारा माइंडसेट बिगड़ जाता है और हम अपने इन्फिनिटी पोटेंशियल को, जो हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है, जो हम जैसे यूनिवर्स का पार्ट है, उस ब्रह्मांड का पार्ट है, तो हमारे अंदर भी वही चीज अनंत मात्रा में है। तो भी हमें ये चीज समझना चाहिए, अगर हमारे अंदर ये क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स में सब चीज अबंडेंस में है, सब चीज अनंत है, हम सुन रहे हैं, पर हम वो फील क्यों नहीं कर पाते, वो चीज हमें मिलता किस लिए नहीं है, हम ले क्यों नहीं पाते। तो उसका कारण यही है
कि हमारा बॉडी माइंड और सोल का अलाइनमेंट अगर बिगड़ जाता है, तो उसका कारण उसमें है एक, नेक्स्ट स्लाइड मैम, उसका कारण है माइंडसेट, लैक ऑफ माइंडसेट। हमें हमारा माइंडसेट अगर हमारा बिगड़ जाता है, मतलब क्या है, हम अगर नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं, अगर हम सब समय अपने थॉट्स नेगेटिव रखते हैं, जैसे कि हम अगर, हमारे पास बहुत सारे रीजंस है खुश होने के लिए, 10 रीजंस है खुश होने के लिए, और एक रीजन है अगर हमारा कुछ काम बिगड़ गया है, नहीं हो रहा है, तो हम जो खुश होने का रीजन है उसको हम भूल जाते हैं, और हम जो एक चीज जो नहीं हुआ उसके पीछे हमारा थॉट्स लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उस जो खराब परिस्थिति है उसको भूल जाना है, और हमें थैंकफुल होना है इस यूनिवर्स को कि हमारे पास जितने भी छोटे छोटे खुशियां हमें मिलती है, वो छोटे छोटे खुशियों के लिए हमें यूनिवर्स को थैंकफुल होना है, ग्रेटिट्यूड देना है। हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि रोज सुबह उठ के हम यूनिवर्स को थैंक यू बोले, ग्रेटिट्यूड दे कि हमारा इतना अच्छा हमें इस परिवार दिया, इतने अच्छे बच्चे दिए, इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने हमें मेडिटेशन में लेके आए। इस छोटे छोटे चीज के लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं यूनिवर्स को। तो क्या होगा, हमारा जितना ज्यादा हम अपना माइंडसेट पॉजिटिव की तरफ रखेंगे, उतना ज्यादा हमारा बॉडी माइंड और सोल अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है अटैचमेंट। हम अपने जिंदगी में अटैचमेंट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे हमारे अंदर ये रहता है कि मेरा सब चीज मेरा है, मेरा 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 बच्चा, मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरा घर, मेरा जॉब, तो हम अटैचमेंट में आ जाते हैं। हमें क्या होना है, कोई भी चीज से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है, हमें अटैचमेंट को अपना थोड़ा कम करना है, जितना जरूरी है उतना अटैच रहना है, नहीं तो हमें डिटैच ही रहना है। इग्नोरेंस ऑफ हु एम आई, जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम एक बॉडी नहीं है, हम एक आत्मा है, तो क्या होता है कि हम जब इस मेटीरियल थिंग्स पे हम अटक जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा बॉडी माइंड और सोल का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और हम हमारे ट्रू सोर्स को, हमारा ट्रू सोर्स क्या है वो हम जान नहीं पाते। हमारा जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, हम जहाँ से आ रहे हैं इस अर्थ पर, उस यूनिवर्स का जो हिस्सा है वो हम जान नहीं पाते हैं। तो हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो अगर हम भूल जाते हैं, तो क्या हो, हम फियर में आ जाते हैं। कोई भी काम अगर बिगड़ जाता है तो हमको डर लगता है कि अरे ये कैसे हुआ, कैसे हो गया, अब क्या होगा, हमें वो डर होता है, तो हम फियर की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, अपने आप को डाउट करते हैं, अपने पोटेंशियल को डाउट करने लग जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा। हम 5 सेंसेस से देखने लग जाते हैं, तो अगर 5 सेंस से जब हम देखेंगे तो हम लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे अर्थ राउंड है हमें पता है, पर हम लोगों में से किसी ने भी अर्थ को देखा नहीं है स्पेस में जाकर कि अर्थ राउंड है, पर हम विश्वास करते हैं कि अर्थ राउंड है, क्योंकि हम पढ़े हैं और जो ये प्रूफ करे हैं उन पे हम विश्वास करते हैं। उसी तरह से हमें अपने ट्रू सोर्स पे विश्वास कर रखना है कि वो जो करा रहे हैं, जो वो सब उन पे कंप्लीट सरेंडर रखना है, और उन पे पूरा यकीन रखना है कि उनके पास हमारे अंदर जो इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, उनको उन पे बिलीव रखना है, तो हम आसानी से अपने हर चैलेंज से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसका आउटकम क्या है, अगर हमारा बॉडी माइंड और सोल का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमारे हेल्थ प्रॉब्लम, हमारे फाइनेंस प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये सब आने लग जाती है। उससे क्या होता है, हमारा एनर्जी कम हो जाता है, हम लैक ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं, तो उससे हमारे माइग्रेन, हेडेक और भी डिसीजेस हमारे लाइफ में आने लगती है, जिससे हम रिपीटेटिव बर्थ और डेथ के साइकिल में हम फंस जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में। इसका सॉल्यूशन क्या है,
इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट नॉलेज। हमें अपना नॉलेज बढ़ाना है। हमें ये जानना है हु एम आई, मैं कौन हूँ। मैं एक बॉडी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और हमारा नॉलेज कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा हमारा नॉलेज? हमारा नॉलेज बढ़ेगा स्वाध्याय से। हम जितना ज्यादा स्वाध्याय करेंगे, अलग अलग राइटर्स के बुक पढ़ेंगे। पत्री जी ने बहुत सारे बुक्स रिकमेंड किए हैं, पत्री जी के बुक्स है और बहुत सारे राइटर्स जो पत्री जी ने रिकमेंड किया है, उनके बुक्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा। और हमारा जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना हम अपने आप को जान पाएंगे। एनर्जी हम अपना एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं? एनर्जी हम मेडिटेशन से बढ़ा सकते हैं। ये जो कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स में एबंडेंस में है, वो हमें मेडिटेशन के थ्रू ही मिल सकता है। और जैसे हम सोते हैं तो भी हमें मिलती है कॉस्मिक एनर्जी, बट वो अननोइंगली मिलती है, हमें नहीं पता चलता है। बट हम जब मेडिटेशन में बैठेंगे तब हमें ये कॉस्मिक एनर्जी हमें प्रचुर मात्रा में मिलेगी और हम ये एनर्जी को महसूस भी कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा के टाइम पे हाई टाइड होता है, वैसे ही हमारे अंदर भी 70% वाटर है। तो पूर्णिमा के टाइम पे अगर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी गेन कर सकते हैं और कॉस्मिक एनर्जी को फील कर सकते हैं, और उससे हमारा डिजीज ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये हमारा हर दिन की लाइफ में काम करता है। जैसे कि हम बिल्कुल सिंपल चीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे वाइब्रेशन को बढ़ा लेते हैं। जैसे अर्थ प्लेन की करेंसी मनी है, उसी तरह से यूनिवर्स की करेंसी ये वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर पाएंगे, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में जैसे लव, ग्रैटिट्यूड, वननेस, फॉरगिवनेस, अगर ये सब जो हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है, इसमें अगर हम वाइब्रेट कर पाएंगे तो हम हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करना है और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। हमारे ब्रेथ के लिए थैंक यू बोलना है, जो हमें ब्रेथ दिया, जिसके चलते हम जिंदा है और हम अपना ध्यान में हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने ब्रेथ के जरिए ब्रेथ पे फोकस कर सकते हैं और हमें फॉरगिवनेस में आना है। हमें अपने आप को फॉरगिव करना है और उन लोगों को सबको फॉरगिव करना है जिनके लिए हमारे मन में थोड़ा भी कुछ मन में है कि नहीं, वो उनके लिए अगर डाउट है तो हमको सबको फॉरगिव करना है और सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करना है। तो जितना हम फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड और यूनिवर्सल लव के वाइब्रेशन में आएंगे, उतना हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और हम यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट कर सकेंगे और हमारा मैनिफेस्टेशन उतने ही जल्दी होगा। फॉलो प्रिंसिपल ऑफ वननेस, यूनिवर्सल लव। यूनिवर्सल लव जैसे मैंने पहले भी कहा, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और मिनरल किंगडम्स, हम एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहते हैं, तो हमें भी उनके साथ भी हार्मनी में रहना है और यूनिवर्सल लव में रहना है। सरेंडर योरसेल्फ टू द हायर पावर्स, हमें हायर पावर, उस डिवाइन पावर पे सरेंडर कर देना है। जो क्या है, अगर हमारे पास कुछ काम हमारे पास नहीं हो रहा है हमसे, तो हमें कंप्लीटली सरेंडर मोड में आ जाना है। उस यूनिवर्स को हमें कंप्लीटली सरेंडर कर देना है कि अब आपके हवाले, और देखिएगा मिरेकलसली वो काम आसानी से हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे सारा काम हो गया। नेवर गिव अप, हम जो काम करते हैं उसको कभी भी गिव अप नहीं करना है। अगर एक पालक का पौधा ले लें, तो पालक का पौधा क्या होता है कि बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में बड़ा हो जाता है। और वहीं पे अगर हम मैंगो ट्री लें, तो मैंगो ट्री लेंगे तो वो कितना टाइम लगेगा बड़ा होने में, उसके बाद उस पे फल आने में भी बहुत टाइम लगेगा।
तो अगर हम पहले ही गिव अप कर देंगे कि ये तो बहुत टाइम लगा रहा है, इसमें क्या होगा, तो बड़ा नहीं होगा, फल नहीं आएंगे, तो नहीं होगा। हमें पेशेंस रखना है और कभी भी गिव अप नहीं करना है। इस यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रखना है हमें। नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है द्रौपदी का चीरहरण। हम सब जानते हैं महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो उस टाइम पे द्रौपदी ने क्या किया था, अपने आप को श्री कृष्ण पे यानी उस डिवाइन पावर पे कंप्लीट सरेंडर कर दिया था। तो क्या हुआ, तब मिरेकल हुआ था। उनकी साड़ी बढ़ती जा रही थी, कभी भी खत्म नहीं हुई, उनकी साड़ी बढ़ती चली गई। तो हमें भी क्या करना है, इस यूनिवर्स पे कंप्लीट सरेंडर रखना है। इस यूनिवर्स इसी तरह से काम करता है। अगर हम उस डिवाइन पावर पर, यूनिवर्स पर बिलीव करेंगे और अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर देंगे, तो क्या होगा, मिरेकल होगा। हमें कभी भी एनालाइज नहीं करना है, कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन को एनालाइज नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है, अपने आप को भी जज नहीं करना है। कोई काम अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ये नहीं कि नहीं मुझसे नहीं होता है, मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझसे कुछ काम हो नहीं सकता है। या और भी किसी से अगर आप किसी को कुछ काम बोले हैं, अगर कुछ लेट हो रहा है, तो हम तुरंत ही एनालाइज करने लग जाते हैं। हम ह्यूमन बीइंग है, तुरंत हमारे अंदर आ जाती है। अगर मान लीजिए किसी को कुछ लाने के लिए बोले बाजार से, तो लाने बहुत लेट हो गया कोई कार, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे कोई कारण से लेट हो गया होगा ना, बस हम जज करेंगे कि कहीं गप्पे मारने लग गए होंगे, लेकिन कोई मिल गया होगा इसीलिए लेट हो रहा है। तुरंत हम जज में आ जाते हैं, एकदम जजिंग करने लग जाते हैं। तो हमें कभी भी जजिंग नहीं करना है। हमें ये ध्यान रखनी है कि जरूर कोई कारण होगा, इसीलिए लेट हो रहा होगा। नेवर क्रिटिसाइज, हमें कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है। और नेवर कमेंट नेगेटिवली, किसी को कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना है। हमें अपने आप को भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना है और दूसरे के ऊपर भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना है। जितने भी खराब से खराब सिचुएशन हो, हमें क्या करना है, अपने आप पे बिलीव रखना है और इस यूनिवर्स पे बिलीव रखना है और किसी पे कोई डाउट नहीं करना है। तो थैंक यू एवरीवन। मैं यहाँ पे एक स्टोरी भी कहना चाहूंगी गौतम बुद्ध की। तो जब एक बार गौतम बुद्ध बैठे थे, उनके डिसाइपल आए, शिष्य आए और उनसे कहा कि हमें तो बहुत कुछ सीख लिया है तो अब हम आगे क्या करें। तो गौतम बुद्ध ने कहा, सामने एक पेड़ था, उस पेड़ को दिखा के कहा कि जाओ उस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़ के ले आओ। तो उनके शिष्य कुछ पत्ते हाथ में लेके आए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ये जो हाथ में तुम्हारे पत्ते हैं, ये तुमने सीखा है, और वो जो पेड़ में कितने सारे पत्ते हैं तुम काउंट कर सकते हो। तो बोले कि नहीं, अभी तो बहुत सारे पत्ते हैं, हम तो नहीं काउंट कर सकते। तो बोले वो है जो अभी तुम्हारा सीखना बाकी है। तो हमें क्या है, इस अनलिमिटेड इनफाइनाइट यूनिवर्स से बहुत कुछ अगर अब हमें सीखना है, बहुत कुछ हमें सीखना बाकी है। थैंक यू एवरीवन, हमें को पेशेंसली सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मास्टर विनीता मैम, इट वाज रियली बहुत अच्छा ज्ञान मिला आज, मेडिटेशन सेशन आल्सो। एंड इफ एनीवन लाइक टू शेयर योर experiences. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. It's our pleasure you are here today, and so much gratitude. Thank you so much. Thank you प्रियंका मैम, मेरे को इस प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच विनीता जी, बहुत अच्छे से आपने लॉ ऑफ इन्फिनिटी के बारे में बताया। वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मास्टर्स, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं लॉ ऑफ इन्फिनिटी से रिलेटेड। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।
नो क्वेश्चंस? विनीता जी, आपने बहुत अच्छे से सेशन लिया, सबको समझ आ गया। तो Thank you, थैंक ma'am. यू मास्टर्स। कल हम फिर मिलते हैं सेम टाइम पर, सेम लिंक पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बाय बाय।